हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद होगा सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, कुमार गौरव सर द्वारा चलाए गए 7 फेर वाली सीरीज का सीजन 5वां है। एपिसोड नंबर 7 रहेगा और अंतिम एपिसोड है दोस्तों। तो आइए इसका रिवीजन कर लेते हैं। देख लेते हैं दोस्तों। पहला है महाविस्फोटक सिद्धांत की बात करें, जिसे हम लोग बिग बैंग थियरी कहते हैं। ये किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया था या किसके द्वारा दिया गया था? बिग बैंग थियरी। बिग बैंग थियरी की बात करें तो जॉन लेमेटियर के द्वारा दिया गया था। कब दिए थे? 1931 ईस्वी में इन्होंने दिया था। ये किस पर आधारित था? तो ये सापेक्षता के सिद्धांत पर आधारित था। आप लोगों को भी ध्यान रखना होगा। अगला देख लेते हैं। हिग्स बोसोन कण की बात करें, जिसे हम लोग गॉड पार्टिकल कहते हैं। ये किसके द्वारा खोज किया गया था? तो हिग्स और सत्येंद्र नाथ बोस के द्वारा खोज किया गया था। ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब आता है? तो 2013 में आता है। शिक्षा का अधिकार की बात करें, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में आता है। वहीं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की बात करें तो 2005 में आता है। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम की बात करें तो 2002 में आता है। अगला है प्रश्न संख्या तीसरा, कैबिनेट मिशन की बात करें दोस्तों, तो इसका निर्माण क्यों किया गया था? कैबिनेट मिशन का निर्माण संविधान सभा के बनाने के लिए जो है इसका गठन किया गया था। पहली बार संविधान सभा का नाम या किसने लिया था? तो मानवेंद्र राय के द्वारा लिया गया था। कैबिनेट मिशन की बात करें दोस्तों तो 1946 ईस्वी में इसकी स्थापना होता है या गठन होता है। इसमें जो है 3 जो है सदस्य हुआ करते थे। इनके हेड कौन थे? पैथिक लॉरेंस हुआ करते थे। ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं। कैबिनेट मिशन की बात करें, इसमें जो है इसके द्वारा देशी रियासतों में 93 प्रतिनिधियों को क्या किया जाता था? मनोनीत किया जाता था। इसका गठन 1946 ईस्वी में होता है और इसके द्वारा प्रति 10 लाख की आबादी पर एक जो है स्थान पर आवंटन किया जाता था। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 4 है दोस्तों, सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है? तो सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह बुध है। वहीं शुक्र की बात करते हैं तो शुक्र को जो है भोर का तारा, सांझ का तारा या पृथ्वी की बहन इसे कहते हैं। शुक्र की बात करें तो यह सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। क्षुद्र ग्रह की बात करें दोस्तों, प्रश्न पूछता है एग्जाम में कि क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच में पाया जाता है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में पाया जाता है। ध्यान रखेंगे। 5वां है, भारत में कहाँ पे करेंसी जो है नोट प्रिंट होता है या प्रेस होता है? 4 जगहों पर होता है। पहला नासिक होता है जो महाराष्ट्र में स्थित है। दूसरा देवास में होता है जो मध्य प्रदेश में है। तीसरा सालवनी में होता है जो पश्चिम बंगाल में है। चौथा मैसूर में होता है जो कर्नाटक में स्थित है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ये जो है रुपये का प्रतीक जो है किसके द्वारा दिया गया था? तो उदय कुमार के द्वारा दिया गया था। ये कहाँ के हैं? तो तमिलनाडु के हैं। कब दिए थे? तो 2010 में दिया गया था। ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं। 8 नवंबर 2016 को क्या हुआ था दोस्तों? 1000 का नोट बंद हो गया था, उसके जगह पे 2000 का नोट चालू हुआ था। ये भी आप लोग को ध्यान रखना होगा। प्रश्न संख्या 6वां है दोस्तों, 24 जनवरी 1950 को हम लोग क्या करते हैं? राष्ट्रगान को, राष्ट्रगीत को अपनाते हैं। ठीक है। वहीं 22 जुलाई 1947 की बात करें तो राष्ट्रीय ध्वज को हम लोगों ने अपनाया था। साथ ही साथ 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन होता है। ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हुआ करते थे। 1949 की बात करें तो भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्थापित किया था इसी दिन। ठीक है। आगे देख लें प्रश्न संख्या 7, संविधान सभा की बात करें तो कुल सदस्य कितने हुआ करते थे? तो 389 हुआ करते थे। ठीक है। इसमें जो है कुल महिलाएं कितनी हुआ करती थी? तो 15 हुआ करती थी। एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? बेगम आज़ाद रसूल हुआ करती थी। ठीक है। और कुल जो है कितने लोगों ने हस्ताक्षर किया था संविधान सभा पे? तो 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना होगा। प्रश्न संख्या 8 देख लेते हैं। सांची स्तूप की बात करें, यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? तो 1989 ईस्वी में शामिल किया गया था। पहली बार विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। किसको शामिल किया गया था? 1983 ईस्वी में दोस्तों अजंता और एलोरा को अलग अलग क्या किया गया था? शामिल किया गया था। ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ 1983 में ताजमहल, साथ ही साथ आगरा का लाल किला को भी विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। प्रश्न संख्या 9 देख लेते हैं। एतमाद-उद-दौला का मकबरा कहाँ स्थित है दोस्तों? एतमाद-उद-दौला का मकबरा आगरा में स्थित है। और ये किसके द्वारा निर्माण कराया गया था? ये जो है नूरजहां के द्वारा
बनवाया गया था। ठीक है, इसमें जो है पहली बार जो है पित्रा-दूरा शैली का प्रयोग किया गया था, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। बात करते हैं दोस्तों अल्फा, बीटा और गामा में सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता किसकी होती है? तो सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता गामा की होती है, फिर उसके बाद बीटा की, फिर उसके बाद अल्फा का होता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 11 है, अष्टक सिद्धांत की बात करें, इसका प्रतिपादन किसके द्वारा दिया गया था? डोरबीनियर के द्वारा दिया गया था। ठीक है, वर्तमान आवर्त सारणी की बात करें दोस्तों तो इसमें 18 वर्ग होते हैं, 7 आवर्त होते हैं। ठीक है, ये किसके द्वारा दिया गया था? मोंजले के द्वारा दिया गया था वर्तमान का आवर्त सारणी। प्रश्न संख्या 12 देख लेते हैं। कैलेमाइन की बात करें दोस्तों, ये किसका अयस्क है? कैलेमाइन की बात करें तो ये जिंक का अयस्क है। लोहा का अयस्क कौन कौन होगा दोस्तों? तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और सिंडेराटाइट होता है। ठीक है, सीसा की अयस्क की बात करें तो गैलेना होता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 13 इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। टिहरी परियोजना की बात करें तो किस नदी पर स्थित है? तो भागीरथी नदी पर स्थित है। और ये किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका उत्तराखंड में स्थित है। इडुक्की परियोजना पेरियार में स्थित है, कर्नाटक में। जयकावाड़ परियोजना गोदावरी नदी पर स्थित है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर। मैट्टूर बांध और शिव समुद्रम बांध की बात करें तो ये भी आपका कामेरी नदी पर स्थित है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 14, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न यहाँ से बनने की पूर्णतः संभावना है। गल्फ स्ट्रीम की धारा की बात करें दोस्तों तो ये कैसी धारा है? तो गर्म धारा है। साथ ही साथ लेब्राडोर जलधारा की बात करें तो ये आपकी ठंडी धारा है। ठीक है, लालिनो जलधारा की बात करें तो ये भी आपकी ठंडी धारा है। एलिनो की बात करें तो एलिनो जलधारा ये भी आपकी गर्म धारा है। क्यूरोसियो की धारा गर्म धारा है। और हम्बोल्ट की धारा की बात करें दोस्तों तो ये भी आपकी ठंडी जलधारा है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, साथ ही साथ अभिनव भारत की स्थापना या संस्थान की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? अभिनव भारत की बात करें, इसकी स्थापना 1904 ईस्वी में किया गया था। और किसके द्वारा? तो वी.डी. सावरकर के द्वारा स्थापना किया गया था, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं बौद्ध संहिता की बात करें तो बौद्ध संहिता जो है कुल कितने हुए थे? तो 4 हुए थे। पहला कब हुआ था? जो है राजगिरी में हुआ था, अजात शत्रु के समय में। ठीक है, दूसरा वैशाली में हुआ था, कालाशोक के समय में। तीसरा जो है पाटलिपुत्र में होता है, अशोक के समय में। चौथा जो है कुंडलवन कश्मीर में होता है, कनिष्क के समय में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 17, प्रश्न संख्या 17 है, नाभिकीय रिएक्टर की बात करें, इसका प्रयोग नियंत्रण छड़ कौन सा होता है? कैडमियम होता है। कैडमियम की बात करें दोस्तों, किसकी कमी से कैडमियम होता है? कैडमियम की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इटाई रोग होता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 18 है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करें दोस्तों, इसमें जो है कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? तो कुल जो है 15 न्यायाधीश होते हैं। इनका कार्यकाल कितना होता है? तो 9 वर्ष होता है। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नीदरलैंड द हेग में स्थित है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 19 देख लेते हैं, राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब होता है? तो 1930 ईस्वी में होता है। कहाँ पे होता है? तो हैमिल्टन कनाडा में स्थित होता है। ठीक है, और 2026 में कहाँ होगा? तो ग्लासगो में होगा। 1896 की बात करें तो ओलंपिक की शुरुआत होता है। और 33वां ओलंपिक कहाँ होता है? तो ये आपका पेरिस में होता है। ठीक है, 34वां कहाँ होगा? तो लॉस एंजल्स अमेरिका में होगा, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। 1951 की बात करते पहली एशियन गेम कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में होता है। साथ ही साथ 19वां क्रम का कहाँ हुआ है? तो होंगझाऊ चीन में होता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला देख लेते हैं, यूरोप की सबसे लंबी नदी की बात करें तो वोल्गा नदी है। ठीक है, और एशिया की सबसे लंबी नदी की बात करें तो कौन सी नदी हो जाएगी? एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटीसी नदी हो जाएगी। ठीक है, और अफ्रीका की सबसे लंबी नदी की बात करें तो नील नदी हो जाएगी, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और इसका PDF के लिए टेलीग्राम में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपका 7 फेरों के सातों क्लास का आपका PDF फ्री में डाल दिया गया है, वहाँ आपको मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।